जय श्री राधे कृष्ण। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में वट पूर्णिमा का व्रत कब धारण किया जा रहा है। जेठ पूर्णिमा कब है, इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त का समय क्या होगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन कब किया जाएगा, पूर्णिमा का व्रत धारण कब किया जाएगा, किस दिन गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा, इस दिन खास करके किस वस्तु का दान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को जेठ पूर्णिमा वट पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वट पूर्णिमा का व्रत जो कि जेठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन जो कि वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। बहुत से जगहों पर जो कि जेठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है और बहुत से जगहों पर जेठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। दोनों में जो कि एक ही प्रकार से पूजन का विधान है। वट पूर्णिमा व्रत जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना से करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को धारण किया जाता है। वट का वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़, जिसे बड़का पेड़ कहा जाता है। वट के वृक्ष में जो कि त्रिदेवों का वास माना गया है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। इन्हीं का स्वरूप मान करके इस दिन इनका पूजन किया जाता है। यह वृक्ष जो कि दीर्घ आयु और अमृतत्व का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। वट पूर्णिमा व्रत की मुख्य कथा जो कि सावित्री और सत्यवान से जुड़ी हुई है। जब सत्यवान की प्राण लेने यमराज आए, तब सावित्री ने अपने पति व्रत और बुद्धिमत्ता से यमराज को प्रसन्न कर लिया। अंततः यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। तभी से यह व्रत पति की दीर्घ आयु और अखंड सौभाग्य के लिए धारण किया जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके गंगा स्नान करना, दान पुण्यों के कार्य करने का, 32 पूर्णमासी व्रत धारण करने का, इस दिन खास करके भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। इस दिन जो भी व्रत को धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जेठ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 29 जून 2026 दिन सोमवार सुबह 3:08 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 30 जून 2026 दिन मंगलवार सुबह 5:28 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और चंद्रोदय व्यापनी के भी अनुसार इस बार 29 जून 2026 दिन सोमवार को वट सावित्री का व्रत धारण किया जाएगा। इस दिन पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य तथा भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा। सब एक ही दिन है। 29 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:34 से सुबह 4:22 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:10, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। राहु काल का समय सुबह 5:53 से सुबह 8:36 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। चंद्रोदय का समय शाम 6:38 होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि सुबह 5:10 से सुबह 6:52 तक होगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त होगा सुबह 5:30 से सुबह 6:53 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 8:36 से सुबह 10:18 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय जो कि दोपहर 2:44 से दोपहर 3:40 तक होगा। इस मुहूर्त में आप विशेष करके वट सावित्री व्रत जो भी धारण कर रहे हैं तो इस समय आप पूजन संपन्न कर सकते हैं। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि शाम 5:09 से रात्रि 8:09 तक होगा। नक्षत्र मूल होगा। अगले दिन सुबह 5:27 तक योग जो कि शुक्ल होगा। दोपहर 2:27 तक उसके बाद ब्रह्मा योग होगा। इस दिन
29 जून को जो कि अमृत योग भी बन रहा है, जो कि रात्रि 4:40 तक होगा। जो भी वट सावित्री का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, जो कि माता गंगा का स्मरण करे, उसके बाद स्नान करे, फिर शुद्ध वस्त्र धारण करे। इस दिन पूर्ण 16 श्रृंगार करके जो भी व्रती हैं व्रत का संकल्प लेना चाहिए और वट वृक्ष के नीचे यानी कि बड़ के पेड़ के नीचे जा करके वहाँ पे आसन लगा करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करने चाहिए, जो कि एक बांस के पात्र में अनेक प्रकार के पुए पकवान फल मिष्ठान आदि रख करके नैवेद्य आदि का भोग लगाए और फिर पेड़ के तने पर कच्चा सूत यानी कि मौली 7 बार या 11 बार या 21 बार लपेट करके फिर उसके बाद परिक्रमा करनी चाहिए और फिर सावित्री सत्यवान की कथा को सुननी चाहिए और अंत में पति की लंबी आयु के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए। यह व्रत खास करके जो कि बहुत से जगहों पर निर्जला व्रत को धारण किया जाता है, बहुत से जगहों पर फलाहार आदि ग्रहण करके धारण किया जाता है। तो जहाँ पर आप रहते हो तो अपने पारंपरिक तरीके से व्रत को धारण करें। इस प्रकार जो भी महिलाएं वट सावित्री का व्रत धारण करती हैं, तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना पूर्ण होती है। वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम बढ़ता है, अखंड सौभाग्य और परिवार की समृद्धि प्राप्त होती है, घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब जानते हैं जेठ पूर्णिमा के बारे में। प्रत्येक पूर्णिमा को जो कि इस दिन गंगा स्नान दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक बन सके प्रातः काल उठ करके गंगा नदी में जाकर के तीर्थों आदि क्षेत्रों में जो कि स्नान का कार्य करना चाहिए और फिर दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जो कि इस दिन 32 पूर्णमासी का व्रत भी धारण किया जाता है, जिसमें कि दिन भर उपवास रह करके शाम को पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव माता पार्वती का, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और फिर शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जेठ पूर्णिमा के दिन खास करके इस दिन दान में जो कि सत्तू, पंखा, छाता, अन्न, वस्त्र, खड़ाऊ, तिल से भरा हुआ पात्र, फल, जल से भरा हुआ घड़ा आदि का दान करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इस दिन जहाँ तक बन सके मंदिरों में, तीर्थ आदि क्षेत्रों जगहों पर तुलसी वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे दीप आदि का दान करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।